Hare Krishna World Raiser, Sabina and Roger here. We continue publicly our journey with the Mahabharata, and today we're going to watch chapter 18 to 20. But listen up, everyone. Please listen for a moment. We have no idea how many of these videos we're going to continue to do. So these are part of the set where Sabina got injured. She hurt her shoulder and it was frantic and it was too much work, and we decided to just put a halt and slow down completely. So no promises going forward what we're going to be able to publish. No. So this, enjoy it in the present moment as they come. If they come. Nice. Yeah, so this might be it. So It's a great teaching too, because life is uncertain. Everything is uncertain, and also uncertain for us. And what is really painful is telling people something is coming and then it doesn't come. So it's like, it put a lot of pressure on me, especially because I'm really attached to the opinion of others and I want to please you, but we just never know. So we just go one day at the time. Whatever we will publish, we publish. Yeah. Will happen, right? Yeah, it's difficult. You know, times are uncertain. We got to let go of our expectations. Yeah. But the main thing is that we have not stopped watching the Mahabharata, because that's the main thing, is that we want to watch it and we want to learn from the teachings, and we have continued to do that. Okay, that being said, if you are interested in joining us, you can do so on Patreon in our YouTube members section. So we haven't stopped. We're still watching this epic daily. और मैंने देखा कि श्री कृष्ण माता पिता और उग्रसेन को छुड़ाने के लिए He freed them. Sweet. पता नहीं वो सूर्य कब उदय होगा, जिसकी मीठी धूप के स्पर्श से हमारे हृदय जी उठेंगे. Here we go. The sun is arriving. Sweet. They were in there a long time. Yeah. Surprise. मैं नंदगांव की यशोदा का कान्हा हूँ, आपका 8वां पुत्र. पर यशोदा ने तुझे यहाँ क्यों आने दिया मेरे लाल? मैंने यहाँ आने के लिए तो जन्म लिया था माते. वसुदेव, आपके पुत्र कृष्ण कंस का वध करने के उपरांत ही यहाँ आपकी बेड़ियां काटने और आपका आशीर्वाद लेने आए. Wow. इतना आश्चर्य क्यों? आपको तो पता था कि यही होने वाला है. Nice. मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं मेरे पुत्र? मुझे अपने सारे आशीर्वाद तेरे सामने छोटे दिखाई देते हैं. माता पिता के आशीर्वाद से तो बड़ा कुछ होता ही नहीं. पहले महाराजा उग्रसेन की बेड़ियां खुलवाओ. मुक्ति पर पहला अधिकार उनका है. जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री. Wow, so noble. The king first. मैं नंदलाल हूँ. Nandlal. नंदगांव का नंदलाल और यशोदा मैया का कान्हा. आपकी बेड़ियां कटवाने आया हूँ महाराज. यदि तुम कंस का वध करने के उपरांत आए हो, तो उस मुकुट पर अब तुम्हारा अधिकार है. What? मैंने मथुरा को नहीं जीता, मैंने तो अपनी मातृभूमि की सेवा की है. ये दान नहीं महाराज. मेरा मुकुट तो मयूर पंख है. मथुरा का राज मुकुट तो आप ही के सर पर शोभा देगा महाराज. मथुरा में तो समझिए बस मेरा कार्य समाप्त हो चुका. Wow, he doesn't want to be king no more. बेड़िया काटने का आदेश दे दीजिए कि मैं अपने पुत्र का मुख ठीक से तो चूम सकूं. मैं भी स्वर्ग की चौखट को चूमने के लिए तरस रहा हूँ महाराज. यदि ये बात है, तो इनकी बेड़ियां मैं स्वयं काटता हूँ. महाराज उग्रसेन की Jai. महाराज उग्रसेन की जय नहीं, जय वासुदेव कृष्ण. Yes. Jai. वासुदेव कृष्ण की जय नहीं, बोलो जय शांति की. Oh, Yay. wow. Krishna. Long live peace and truth. Yes. मैं वासुदेव कृष्ण मथुरा नरेश उग्रसेन मथुरा नगरी और अपने बाबा नंद को प्रणाम करता हूँ. Jai. बस आज्ञा लेने आया हूँ. वहाँ यशोदा घबरा रही होगी. बच्चों को हट करने का अधिकार है बाबा. भक्त को भगवान से और पुत्र को माता और पिता से अवश्य हट करनी चाहिए. परंतु भगवान को भक्त की और पुत्र को माता पिता की बात भी मान लेनी चाहिए कान्हा. परंतु अभी तो ऋषि सांदीपनि के पास जाकर तुम दोनों भाई शिक्षा ग्रहण करो. Oh, they're going to a sage. बाबा, यशोदा मैया से कहना कि कान्हा का प्यार सदा उनके साथ रहेगा.
और मैया का आशीर्वाद सदा कान्हा के साथ। यशोदा, वो गया कहाँ है कि नहीं आएगा? वो सदा माखन की मटकी के पास मंडराता रहेगा। आज तक तुम बस नंदगांव की थी, आज से तुम्हारे कान्हा के साथ तुम त्रिलोक की हो गई हो यशोदा। मैं भी उस वन की ओर चलता हूँ जहाँ पांडु पुत्र बड़े here हो we रहे go. हैं। It's jumping to Pandu's sons now. So the younger ones are all born now. जी गुरुवर, एकम It's Arjun! उस एक प्रभु ही को विद्वान पुरुष अनेक नामों से पुकारते हैं। अर्थ बताओ। वो एक है, अर्थात परमेश्वर एक है, तथा वो सब लोगों का स्वामी है। राजा का अर्थ क्या है? जो रजन करे वही राजा है। और रजन करने का आशय? उज्जवल करना, चमकाना, केवल उज्जवल करना। प्रसन्नता से उज्जवल करना। Divine babies. But we only saw the two being born, the first two. And So nobody who's else. Arjun's father? We don't know that yet. Isn't that important? They'll probably tell us. Arjun is like the main character. Yeah, one of them. ना तो सबसे बड़ा ना सबसे छोटा, पहले कैसे खाएगा? उन सबको तो भूख ही नहीं लगती माँ। लगे कैसे? सब भाइयों की भूख तू जो लगा लेता है। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे छोटा भाई बनाना, मंजला भाई तो बिल्कुल ही ना बनाना। That is so funny. I wonder why they go back and forth. Is desire coming up? Oh, maybe. Oh. But when he touches her, then he dies, right? Don't die. You can do it, Pandu. Oh. Run away. Oh my god. Oh, no. Oh. What's happening? For a hug. Oh. 5 sons. दीदी मैंने बहुत समझाया, दीदी मैंने बहुत समझाया। मुझ में तुम्हारे जैसा आत्मबल नहीं दीदी। भाग्य के आगे सब विवश है माद्री। यही लिखा था, यही हुआ। Oh, from the dungeon. भैया, मैं आज इस वन में लुट गई। धैर्य रख, तुझे इस स्थिति का सामना करना ही होगा। ये नहीं होगा दीदी, हरे पुत्र के साथ तो मैं जाऊं। They want to die. Yeah. You have children. मेरा हृदय इतना बड़ा नहीं दीदी। मेरी ममता उन तीनों बड़े बेटों के साथ पूरा न्याय नहीं कर सकती। नकुल और सहदेव तो यूं भी मुझसे अधिक तुम्हारे पुत्र हैं। कुछ चाहते हैं तो तुम्हारे पास ही जाते हैं। Oh boy. पांडु की चिता की आग माद्री के दोषी सचेतन की आग भी थी। Oh boy, she's going. माद्री ये दुख न झेल पाई कि पांडु की मृत्यु का कारण स्वयं वही है। पीछे अतीत का डूबा हुआ सूरज और सामने का आकाश दुविधा में लिपटा हुआ। नेत्रहीन तो वास्तव में मैं आज हुआ हूं तातश्री। पांडु पुत्रों को लेने के लिए हस्तिनापुर के द्वार तक स्वयं मैं जाऊंगा। कुंती और पांडु पुत्रों को लेने के लिए मैं जाऊंगा। Bhishma, Dhritarashtra, the sons. Things are coming together. Yeah, all interconnected. मेरे प्रिय पुत्र पांडु, ये तूने क्या किया? हम सबको छोड़कर चला गया। पांडु, हमें कक्ष द्वार तक ले चलो पुत्र दुर्योधन। ये लोग वन से लौटकर यहाँ क्यों आ रहे हैं? नहीं, ये केवल मेरा घर है, केवल मेरा। Uh-oh. Right off the bat. ये बातें तो राजपुत्र की पहचान है गांधारी। I have a theory. Bad prince. ज्येष्ठ श्री। उठो कुंती। पांडु के साथ मेरी इन बाहों का बल भी गया। मैं खाली हाथ
याद आ गई दीदी। 5 रत्न जो लाई हो। Yeah. अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को प्रणाम करो पुत्र। Oh. What? अपने भ्राता युधिष्ठिर को प्रणाम करो और इसे अंदर ले जाओ। Wow. Oh, he's a bad apple. धीरज रखिए। मुझे धीरज मत दिलाओ बालिका, मेरा दुख समझो। मैं अब तीसरी पीढ़ी को रो रही हूँ। गंगा पुत्र भीष्म के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका ना जाने अभी कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। मेरे पुत्र को वन में क्यों अकेला छोड़ाई कुंती? बोल, क्यों छोड़ाई मेरे पुत्र को वन में? She's just very sad. कुंती की तो मांग ही उचड़ गई है। उसका दुख तुम्हारे दुख से कहीं अधिक है। एक पांडु को लेकर गई थी, 5 पांडुओं को लेकर लौटी है। The Pandavas. आत्मा अमर अमोघ है, नहीं साच को। Nothing to fear. Yes. मेरे लिए उठने का कष्ट न कीजिए माता। मैं तुम्हारे लिए नहीं उठी पुत्र। It's the sun. मैं तो महर्षि व्यास के लिए उठी हूँ। माँ के सामने तो कभी कभी स्वयं भगवान भी छोटे पड़ जाते हैं माता। माँ की तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। मुझे माँ के प्रति अपने अंतिम कर्तव्य का पालन जो करना है माता। परंतु आप ममता के इस घाट पर कब तक टिकी रहोगी? अपनी पीढ़ियों पर रोना ही तो जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य नहीं। मोह के इस बंधन से निकलिए माता। निकल के जाऊं कहाँ पुत्र? तपोवन का मार्ग खुला है माता। यहाँ हस्तिनापुर में अब आपका काम समाप्त हुआ। अंबिका और अंबालिका को भी साथ ले चलिए। और यह भी लिखा है कि आप जाएंगी, और यह ठीक भी है आपके लिए माता, क्योंकि यहाँ जो होने वाला है वो आपसे देखा नहीं जाएगा। What? मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भविष्य मैं देख रहा हूं वो आपसे देखा नहीं जाएगा। Oh, he's seen the future. चलिए माता, आपका पुत्र आपको लेने आया है। Oh, pretty. व्यास कहते हैं कि मेरे हस्तिनापुर में रहने के दिन समाप्त हुए। मैं अंबिका और अंबालिका को लेकर उनके साथ वन में जा रही हूँ। जो कुछ होता है उसके लिए स्वयं मनुष्य ही उत्तरदायी है। तो ऋषिवर, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। संन्यास अपने आप से भागने का नाम नहीं है। संन्यास अपने आप अपने अहम का सामना करने का नाम है। यदि बन सको तो गृहस्थ आश्रम के सन्यासी बनो। मैं पांडु पुत्रों को तुम्हें सौंप रही हूँ। उन्हें स्नेह से समझा देना, और वो बड़े हो जाएं तो उन्हें उनका अधिकार दे देना। आई आई आई। भीष्म, अब मैं तुमसे भी विदा लेती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा माते। What? Oh, no. मैं तुम्हें कोई आज्ञा कैसे दे सकती हूँ पुत्र? तुम तो कुरु सिंहासन से बंधे हुए हो। यही तुम्हारा संन्यास है, यही तुम्हारी तपस्या। मृत्यु का वर्ण करने तक बंधे रहो इसी कुरु सिंहासन से और जिए जाओ। जीना बहुत कठिन काम है बृहस्पति शिष्य भीष्म। आपके उच्चारण में इतना तनाव क्यों है? ये राजमुकुट एक बार फिर से हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है गांधारी। केवल राजमुकुट ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता आर्यपुत्र। अपने जीवन का ये कड़वा सत्य मैं भूल ही नहीं सकता कि मैं ज्येष्ठ कौरव पुत्र हूँ। कुंती के सुख चैन का पूरा ध्यान रखना। तुम भी बड़ी हो। वे 5 पांडु पुत्र मेरे प्रिय अनुज की धरोहर है। उन्हें संभाल कर रखना। उन्हें ये न लगे कि वो अनाथ है। Nice. वे ऐसा क्यों सोचेंगे आर्यपुत्र? दुर्योधन के भाई तो वे हैं ही,
केवल होने से कुछ नहीं होता है। मैं दुर्योधन को यही समझा रही थी आर्यपुत्र कि युधिष्ठिर उसका ज्येष्ठ भ्राता है, पर उसकी हट को तो आप जानते ही हैं। वो तो नेत्रहीन भी नहीं। पर आप इस घाव को भर क्यों नहीं जाने देते आर्यपुत्र? इस घाव पर लगा फाया तो आज काल ने स्वयं उखाड़ फेंका है। दुर्योधन को तो आज तक यही बताया गया ना कि मेरे मृत्युलोक त्यागने के पश्चात वही राजा होगा। Why was he told that? कुलगुरु कृपाचार्य भी उसे इसी दृष्टिकोण से शिक्षा दे रहे हैं। तो भला अब मैं स्वयं उससे ये कैसे कहूं कि बस युधिष्ठिर तेरा बड़ा भाई। परंतु आप ऐसा क्यों सोचते हैं आर्यपुत्र कि वो ये सिद्ध नहीं कर पाएगा? शिक्षा में तो वो आज पांडु पुत्रों से आगे है, तो आगे ही रहेगा। जो न रह पाया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हस्तिनापुर के राजमुकुट के वो योग्य नहीं है। ये तो भाग्य की बात है। फिर वही भाग्य, ये भाग्य बार बार मेरा ही मार्ग रोककर क्यों खड़ा हो जाता है? अपने कर्मों के उत्तरदायी हम ही हैं। भाग्य तो मानो एक दर्पण है, और दर्पण वही दिखलाएगा जो उसके सामने है। Take God's name and go to sleep. सो कैसे जाऊं? मेरा हृदय जो तिलमिला रहा है दुर्योधन के दुराचार की सोच सोच कर। जिसे तुम उसका दुराचार कह रहे हो अनुज, वही उसका आचरण है। क्षमा करना मनुष्य को भगवान के निकट ले जाता है। क्षमा तो ऐसा अस्त्र है जिसका कोई तोड़ ही नहीं। मैं दुर्योधन के दुराचार के लिए क्षमा भी मांगने आई हूँ कुंती। तुम्हारे पुत्र अपने तात के घर में आए हैं। इस राजभवन में उनका अधिकार दुर्योधन और उसके भाइयों से कम तो नहीं है। यदि इस राजवंश पर भगवान की कृपा रही तो तुम्हारे पुत्रों के साथ पूरा न्याय होगा। युधिष्ठिर इस राज परिवार के ज्येष्ठ पुत्र हैं। मैं ये नहीं कहती कि दुर्योधन के ज्येष्ठ न होने पर मेरा हृदय नहीं दुखा, पर जी के चाहने से वास्तविकता नहीं बदल जाती। परंतु मुझे थोड़ा सा खटका है अपने भ्राता शकुनी की ओर से। शकुनी। उनके हृदय में कोई चोर है। मुझे डर है कि कहीं दुर्योधन उनके बहकावे में ना आ जाए। मैं इन पांचों को तो बहकने नहीं दूंगी। परंतु मैं अपने भांजे और गांधारी पुत्र दुर्योधन के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। भाई के अनाथ बच्चों की देखरेख तो करनी ही पड़ेगी, परंतु स्वर्गीय पांडु का वो भवन उन्हें देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हस्तिनापुर के भविष्य की रक्षा तो भीष्म जी कर ही रहे हैं, परंतु अपने पुत्र के भविष्य की रक्षा तो आप ही को करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है ना। Oh my gosh. परंतु फिर भी इस राजभवन पर पांडवों का अधिकार दुर्योधन से कम नहीं। उनका कोई अधिकार नहीं। मैं उन पांचों को मार डालूंगा। Oh my gosh. ये लोग राजभवन में रहने योग्य नहीं है पिताश्री। He's the bad guy. आप भी विश्राम कीजिए महाराज, परंतु सोते जागते अपने राज मुकुट को कस के पकड़ना ना भूलिए। It's like worm tongue planting poison in everybody's ears. Oh dear. Politics. इधर मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप किसी गहरी सोच में डूबे रहते हैं। आज हस्तिनापुर वर्तमान और भविष्य के डांडे पर खड़ा हुआ है विदुर। क्या तुम ये नहीं देख रहे कि हमारे पूर्वजों ने जिन जीवन मूल्यों को संजोया था, पिरोया था और जिन्हें एक शक्तिशाली और जीवित समाज का आधार बनाया था, वो मूल्य आज जगह जगह पर टूट रहे। राजनीति नेत्रहीन हो गई है और राजा मोह में फंसकर दूसरों के अधिकारों को भी अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है। जब किसान अपने ही खेत के अंकुरों से शत्रुता कर बैठे तो उस खेत पर क्या बीतेगी? आजकल ये प्रश्न
किसी बिच्छू की भांति दिन रात मुझे डंक मारते रहते हैं। समय तो बहती हुई नदी की तरह है ताजश्री। केवल अपनी सुविधा के लिए हमने उसे वर्तमान, भविष्य और अतीत में बांट रखा है। मैं इस समय दर्शन पर बात नहीं कर रहा हूं विदुर, मैं आज के कठोर यथार्थ की बात कर रहा हूं। इस बात का ज्ञान तो मुझे आप ही से मिला है ताजश्री कि जीवन का सारा कस बल इसी में है कि हमें अपनी भूमिकाओं का पूरा ज्ञान नहीं। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं धृतराष्ट्र को छोड़ दूं? आप अपने चुनने के अधिकार का प्रयोग पहले ही कर चुके हैं। तो कोई शुभ दिन देखकर पांडु पुत्रों को कृपाचार्य की गुरुकुल में छोड़ा। Yeah, he's really at a loss, and he was pondering what to do with the whole situation, right? With Dhritarashtra and Duryodhana. Hey, it's Mama Ganga! Mama Ganga's back. परंतु आज इतने दुखी क्यों? मैं शोक मना रहा हूं उन जीवन मूल्यों का जिनकी मृत्यु मेरी आंखों के सामने हो रही। मैं शोक मना रहा हूं उस उजली रेखा का जो हमारे पूर्वजों ने सत्य और असत्य के बीच खींची थी माते। जिस सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, उस सिंहासन को धृतराष्ट्र का पुत्र महुआ अपमानित कर रहा है। जब जी बहुत व्याकुल हुआ करे तो माँ के पास चले आना। तुम तो जानते हो कि सीढ़ी तो एक ही होती है, उसी से चढ़ते भी हैं, उसी से उतरते भी हैं। परंतु सीढ़ी चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जाकर तो वो समाप्त होती ही है। तो जब सभ्यताएं और संस्कृतियां इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक जा पहुंचती हैं, तो उन्हें उतरना ही पड़ता है पुत्र। और जब वो उतरने लगती हैं, तो वो जीवन मूल्य कुचले जाते हैं। राजनीति भी इस नियम के चक्र से बाहर नहीं। ये युग भारतवर्ष के उद्धार का युग है पुत्र। कि सागर मंथन में पहले विष निकलता है और किसी न किसी को वो विष पीना पड़ता है। तुमने वही विष पीने के लिए जन्म लिया है पुत्र, यही तुम्हारा कर्म है। अब प्रश्न ये उठता है कि राजधर्म की परिभाषा क्या है। पहले तो ये समझ लो कि जहां धर्म है वहां मोह आ ही नहीं सकता। इन दोनों में बनती नहीं, क्योंकि ये मोह जो है नेत्रहीन होता है और धर्म तो प्रकाश ही प्रकाश है। धर्म द्वारा प्रकाशित मार्ग पर चलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं। धर्म के अनुसार इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भला किसी और सहारे की आवश्यकता ही क्या है। मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरे मित्र, मेरा शत्रु, ये मैं जो है राजा के लिए ऐसा कारागार बन जाता है जिससे निकलने का कोई द्वार नहीं। भगवान की तरह राजा पर भी सभी का अधिकार होता है। पूज्य ताजश्री ने महाराज पांडु के इन 5 पुत्रों को आपकी सेवा में भेजा है आचार्य वर। हस्तिनापुर में केवल एक महाराज हैं और उनके पुत्र हम हैं। इसे उठाकर पटक दूं? जहाँ तुम हो तुम वहीं बैठोगे और वही स्थान है तुम्हारे लिए। युधिष्ठिर कुरु राजकुमारों में सबसे ज्येष्ठ है, इसीलिए वो यहाँ बैठेगा। ये स्थान आज तक इसीलिए रिक्त रहा। Wow. Kept the place empty for him. प्रीति पात्र होगा वही जिसका हृदय उदार। प्राचीन समाज भगवान के बाद गुरु ही के आगे सिर नवाता था। प्राचीन समाज में भी रहता तो मनुष्य ही था और मनुष्य में कमजोरियां तो होती ही हैं। परंतु पांडु पुत्रों के हृदय बहुत उपजाऊ हैं राजन। कुमार दुर्योधन में योग्यता की कमी नहीं है राजन, परंतु अश्व की भांति ही मन को भी लगाम लगानी पड़ती है, नहीं तो वो मनचाही दिशाओं की ओर भागने लगता है। राज्य का भार तो मैं तातश्री के कंधों पर रखे हुए हूं, और विदुर तुम सहायक तो हो ही, और कदाचित इसीलिए हस्तिनापुर की सीमाएं अब तक सुरक्षित भी हैं। परंतु मेरा अधिरथ अब हमसे विदा लेना चाहता है, क्योंकि वो कहता है यदि अब भी वो मुझसे बंधा रहा तो राधेय के पालन पोषण में बाधा पड़ सकती है। I think he's new.
वास्तव में वो मेरा पुत्र नहीं है, परंतु मैंने उसे पुत्र से अधिक मान के पाला है। किसका पुत्र है वो? इसका मुझे ज्ञान नहीं है महाश्री। Yes, we know him. Like one lady from the sun god or moon god took the baby and put it in the river. Yeah. The firstborn. हो सकता है भगवान ने हमें किसी विशिष्ट बालक के लिए बचा रखा हो। क्या तूने ये नहीं सुना? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। The story continues. Oh. Yay! I was right. You were. So this is, you know who it is then? Kunti's. So many names. Oh, we don't know his name yet. Well, I do. Oh? Pretty sure. और वो मेरा पुत्र नहीं है, इस कारण मेरा कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। और इसीलिए महाराज, मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। मैं एक स्वामी भक्त, स्वामी निष्ठ सारथी अपने साथ लाया हूँ महाराज। भक्ति और निष्ठा में आप उसे तनिक भी मुझसे कम नहीं पाएंगे। उसका नाम संजय है महाश्री। You know that name. यदि अधीरथ को उसकी निष्ठा पर इतना विश्वास है, तो मेरे विचार से उसे आपका सारथी बनाने में कोई हानि नहीं है। I know who Sanjay is. He relates. सारथी का पहला कर्तव्य क्या है संजय? उसका पहला कर्तव्य यह है कि वो अपने स्वामी के लिए जीने और मरने की शपथ ले। और उसका दूसरा कर्तव्य? उसका दूसरा कर्तव्य यह है कि वो अपने स्वामी के क्रोध से भयभीत हुए बिना स्वामी से केवल वही कहे जो स्वामी के हित में है। उसे सुनकर स्वामी चाहे। तुम आज से हमारे सारथी हो गए संजय। So he has the clairvoyance. We don't know that yet. Oh. He might not have it yet. I have a theory. Oh. Krishna's gonna give him his power. Oh, maybe. भगवान ने चाहा तो तुम्हारे आंगन की धूप सारे संसार को प्रकाशित करती रहेगी। नारायण नारायण। दानवीर बालक, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करें और इतिहास में तेरी गिनती श्रेष्ठ वीरों में हो। Who's this? Is this him? मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ बाबा। Yep. क्षत्रियों का काम है पुत्र। पर मैंने तो सुना था कि पहले जातियां जन्म से नहीं कर्म से बना करती थी बाबा। Yes. ताक्षरी, ताक्षरी। क्या हुआ भीम? ये मेरी खीर खा गया। Oh no! और आंख झपकते ही हमारा सारा खाना उड़ा लेते हैं। रसोई में तो मैं खाना पकाना सीखने जाता हूँ और मुझे खाने की सुगंध भी बहुत अच्छी लगती है पितामह। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि कल हम तुम्हारे लिए बहुत सारी खीर बनवा देंगे। तो मैंने सोचा कि स्वयं ही अपनी शिक्षा आरंभ कर लूं। वहाँ तो हर प्रकार के अस्त्र और शस्त्र रखे हुए थे, परंतु मुझे तो केवल धनुष बाण आकर्षित करते हैं। इसलिए जैसे ही सामने रखे हुए धनुष की ओर मैंने हाथ बढ़ाया, तो ज्येष्ठ भ्राता ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि आचार्य वर्ग की आज्ञा के बिना अस्त्र शस्त्र को हाथ लगाना उचित नहीं। वत्स, पूजा शस्त्र की नहीं होती, पूजा तो भगवान की ही होती। Yes. कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए ना, क्योंकि सिखाने वाला चाहे कोई भी हो अर्जुन, विद्या देने वाला तो स्वयं भगवान ही है। Arjun's after the bow. मैं ऐसा इसलिए करता हूँ वत्स, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपना स्थान नहीं भूलना चाहिए। तुम हस्तिनापुर के युवराज और फिर नरेश होगे। महामंत्री होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा आदर करूं। Nice. राजा का धर्म तो बहुत कठोर होता है वत्स। वो व्यक्ति को परिवार, परिवार को ग्राम, ग्राम को प्रांत और प्रांत को समस्त राष्ट्र के लिए भी बलिवेदी पर चढ़ाने में संकोच नहीं करता। यदि तुम गुरुकुल में नहीं टिक सकते तो तुम रणभूमि में क्या करोगे? That's a good lesson. अच्छा खिलाड़ी वो है प्राणों से प्रिय दुर्योधन, जिसका कहना पासे भी माने। Yeah, listen to the music whenever he's around. खिलाड़ी को सदैव जीतने के लिए ही खेलना चाहिए और उसे ये भी अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि उसे जीतने के लिए क्या चाहिए। आज से कई वर्ष पहले भीष्म ने विदुर द्वारा तुम्हारे पिताश्री के ऊपर एक नीति बाण चलवाया था। आज वही भीष्म उसी विदुर द्वारा युधिष्ठिर के लिए एक नया बाण चलवाएगा। इसलिए राजगद्दी पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कभी ना भूलना।
तो फिर मैं क्या करूं? पांडव 5 उंगलियां हैं और मुट्ठी में बड़ी शक्ति होती है वत्स। हम तो 100 भाई हैं मामा श्री। 100. इन 5 उंगलियों को एक-एक करके काटना पड़ेगा। Treacherous. मीठी छुरी से उन पर अपनी मैत्री का जाल फैलाओ दुर्योधन। मुझसे ये नहीं होगा मामा श्री। उनके पास केवल एक बल नहीं। The strength of plotting. I don't like him. Treachery. He's a bad uncle. Has begun. He's a horrible uncle. He's the worst I think uncle. we can all agree on that. सेब खाओगे? Don't trust him. Think, Beam. Think. It's food. Why would he give you food? No question. Food. Apple. Apples wouldn't work nowadays. I want pudding. रात अर्जुन मेरी खीर खा गया और जाकर पितामह की गोदी में घुस गया। पितामह कहने लगे, जाने तो भीम अनुज है, कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी खीर बनवाऊंगा। I did not eat lunch. He's waiting for the pudding. तुम मेरे शिविर में चलो। मुझे पता था कि तुम्हें खीर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खीर बचा कर रखी है। Oh, Beam. So young, and he's already planning on poisoning Poisoning? someone. Yeah, didn't you hear that? Yeah, but His uncle was telling him, poison him. oh no, is he gonna die? Beam. That's a lot of pudding, Beam. You're just watching him. Oh, who's the other boy? He was at school. Was one of his other brothers, maybe? One of the 100? वो क्या है? मुझे नींद आ रही है, थोड़ा सो जाऊं, फिर खा लूंगा। Have a nap and eat some more. Beam's gonna die? You're kidding me. He just killed his first person. He looks अब really तक तो happy भीम को आ about जाना it. चाहिए अर्जुन। आप चिंतित न होइए भ्राताश्री, वे अवश्य आ जाएंगे। मैं चिंतित इसलिए हूँ कि मैंने उसे दुर्योधन के साथ जाते हुए देखा था। You're kidding me. Go check on him. You're kidding me. He What? died. They're gonna wrap him up? He killed someone at the age of what? 10? तनिक जल्दी से हाथ चला। Is what it is. अब इसे गंगा जी में उठाकर फेंक देते हैं। Throw him in the river. Yeah, I would Dangerous. rage a war against him too now. Ancient Game of Thrones. Oh my god! Like there's one awful death after the other. Literally. आज तुमने अपने मामा श्री के हृदय को प्रसन्न कर दिया वत्स। He's pleased about it. यूं ही अपने मामा का कहना मानते रहोगे तो फिर देखना Oh तुम्हारा boy. ये मामा तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करता। दुर्योधन कहाँ है? महारानी जी, राजकुमार अपने मामा श्री के पास है। तुम सदा दुर्योधन ही पर क्यों संदेह करती हो गांधारी? Because he's bad. मैं कभी-कभी दुर्योधन के स्वभाव से डर जाती हूँ। उसके व्यक्तित्व को काटिए छांटिए आर्य पुत्र, नहीं तो कल को इतिहास हम ही को उत्तरदायी ठहराएगा। जब इतिहास अपने प्रश्न लेकर हस्तिनापुर आएगा गांधारी, तब हम दोनों ही इतिहास की पहुंच से दूर जा चुके हैं। भैया मानो या ना मानो, भीम के खो जाने में दुर्योधन का हाथ है। अरे भाई जरा धीरे बोलो। So even they know what's up with that guy. युधिष्ठिर कह रहा था कि भीम को उसने तुम्हारे साथ जाते देखा वत्स। जी माता श्री, वो मेरे साथ गए अवश्य थे। कल मामा श्री ने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हें लाज नहीं आती, जब देखो तब भाइयों से झगड़ते रहते हो। तो सबसे पहले हमने भाई भीम के साथ मेल किया। What? Underwater. नागराज की जय हो। King of Snakes. ये कोई साधारण बालक नहीं है महाराज। इसने तो हमारी सीमा चौकी को भी नष्ट कर दिया। इस बालक ने? जी महाराज। What? गुप्तचर समझकर हमने आक्रमण किया। जब हमारे सैनिकों ने इसे काटा, बस उनके काटते ही ये जीवित हो उठा और हमें लेने के देने पड़ गए। लगता है इसे किसी ने विष दिया था, जो हमारे नागों के काटने से उतर गया। Wow. Got bit by a snake and that cured him. कुंती पुत्र। What's happening? An underwater kingdom. Wow. कुंती पुत्र,
तब तो तुम अपनी नंसाल में आए हो वत्स। जैसे गंगा पुत्र भीष्म तुम्हारे पितामह हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी माता का मातामह हूँ। कुंती मेरी पुत्री की पुत्री है। My daughter's daughter. तब तो कुंती बहुत चिंतित होगी वत्स। तुम्हारा यहाँ रुकना उचित नहीं है। ये सुधारस है। एक कटोरे में 10 हाथियों का बल है। Strength of 10 elephants. Wow. But look at the crown. Snake. So I wonder if these are the Nagas, and he's the king of the Nagas. So that means she's part Naga then. मेरा हृदय कहता है कि मेरे भीम का Because कुछ he's नहीं the great बिगड़ेगा। grandfather. माता श्री Back. Oh my god. वो क्या हुआ, दुर्योधन ने मुझे खीर खिलाई और मैं खाकर सो गया। आँख खुली तो देखता हूँ कि मैं नागलोक में हूँ और नागराज कह रहे कि वो मेरी माता के माता माँ है। हाँ पुत्र, वो मेरे माता माँ है। Wow. शक्तिवान भव। शक्तिवान तो मैं हो गया हूँ। 7 कटोरे सुधारस पी के आया हूँ। 7 और bowls नागराज of कहते थे elixir. कि एक कटोरे में 10 हाथियों का बल होता है। अर्थात अब ये 70 हाथियों के बराबर खाना खाएगा माता श्री। भांडा फोड़ के भी करेगा क्या वो? और हम दो के सामने उसे की बात मानेगा भी कौन? और पिताश्री? पिताश्री तो मेरा ही साथ देंगे। मैं तो दुर्योधन का सर तोड़ दूंगा। यदि तुमने ऐसे ही किया तो दुर्योधन में और तुम में अंतर ही क्या रह गया? गुरुजन का उपदेश ही भूल गए। मनुर्भव, मनुष्य बनो। और मनुष्य ना ही किसी को विष खिलाता है, ना ही किसी का सर तोड़ता है। क्षमा करना सीखो अनुज, दुर्योधन भी हमारा भाई है। Oh, yeah. और यदि ज्येष्ठ माताश्री को पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। क्या ये आपका आदेश है कि हम चुप रहें? यदि तुम आदेश के बिना चुप नहीं रह सकते तो यही मेरा आदेश है। और यही मेरा भी आदेश है। दुर्योधन से झगड़ा तो दूर, तुम मुझसे कुछ कहोगे भी नहीं भीम। नहीं तो मैं तुम्हारे पितामह से कह दूंगी कि तुम लोग मेरा कहा नहीं मानते। जो आ गया माताश्री। Oi. Oh. Oi, oi, oi. Wow, that happened quickly. I didn't think that. Like, we just got back to the Pandavas, so Pandu, you know, in the forest scene, right? I thought we were going to be there for a little bit and see the children grow up a little bit, but no, that was quick. So just a glimpse in the forest, and then Pandu was overcome with desire, and then that was that, right? That was the end. And then his second wife going with him. So maybe that's something that, yeah, we don't really understand that in the West, and maybe even just in modern times, but back in the day, maybe it was, you know, something that the wives did. I think the Pandavas are one side, and probably this grumpy kid is on the other side. And then Dhritarashtra's the king, and he witnesses the war between them, and Krishna somehow comes in. That is my theory now. So Duryodhan, yeah, obviously the evil uncle is, you know, really swaying him and impressioning him because his father's blind and he's not really getting out much and, you know, taking his son and teaching him things. So this uncle has a lot of influence over him and is probably planting the seeds that you're got to be king and this is your house. And, you know, the Pandavas, you know, they're, you know, separate and blah, blah, blah. Anyways, so you can kind of see that happening, and that's why Duryodhan is becoming kind of like a bad apple. Oh, yeah, so I found it very interesting at the very beginning of the episode. What Time was talking about was, you know, the bricks in the wall. So if you're going to build a wall, if you got crooked bricks, you're going to have a crooked wall. So very symbolic of, you know, if the kingdom, you know, has an evil or a bad king without morals and values and such, then the kingdom is going to be, you know, degenerate, right? So you got a crooked brick, you're going to have a crooked wall. And then Time was saying that. The first brick, you know, is Dhritarashtra, and then the son, right? And then just that ambition and that greed of really wanting the crown. And Dhritarashtra is really torn, like he wants it so bad, but he feels bad that he wants it, but he still does. It's just that desire's there, and then that's being passed on to his son, which
is very much confident. Yeah, and then a dialogue with Yeah, that was yeah, genius. to me. Bhishma was really, contemplating and struggling, out loud as to, what's going to happen. But he can also foresee, like some conflict perhaps arising, right? And then Mama Ganga showing up and then saying that, so there's a few people that already know the future. So Ma Ganga, she has an idea and she's like this, she even says point blank that this is the beginning of, the degeneration, right? And she's not unhappy about it. She's just like, every now and again, it degenerates and then it's got to be purified and cleansed, and this is how it happens. It's interesting. And the sage also knows about it, so that's why he took his Vyasa, he took his mother to the hermitage, and then he hinted as well that, no, you don't want to know what's going to happen. Let's just get out of here. So I see it as it depending on, what you identify as and what you're doing, in the sense that, are you spiritual, spiritual, religious, like what is your belief system? And then, and then you got to follow that dharma in a sense. Like if you're a spiritual seeker, then you got to continue on that path and seek the truth and then live up to these truths that you're bringing in, because that's, mind expanding, and it's opening yourself up to higher truths that were closed off before. And it can also happen within religion, but part of the world we know is very much, not religious and not spiritual. So their duty is much more mundane, right? So it's on the level of physicality, right? So everybody's going to be doing their duty and their dharma based on their spiritual evolution, their level of consciousness. So for us, we're being aligned. It's about alignment with, what you hold to be your truth, right? And then you do something meaningful to that end. But at the same time, we're in the world. So it's not to deny and renounce everything and then leave. So it's very few, like even the sages are making it clear, like even to Bhishma, it's like your duty is to the throne, right? That's your dharma, right? So you got to be in the world and then still be, spiritual and advanced spiritually, by practicing, the yogas, bhakti, be devoted, karma yoga, if you understand it, and meditation. Yeah, being kind, caring, and compassionate, and then that helps the whole world. Oh my sweet Jesus. I love this episode. Me too. That was awesome. Except that I did not understand a word at the beginning. The murder. The murder. Child murders child. Wow, but that really shows the influence, because so I have read the Bhagavad Gita, you guys all know that, and more so than Sabine, because I read the commentaries and a whole lot more than what we did on our channel earlier. So there is a little bit in the Bhagavad Gita about the backstory, right? So, so that being said, I did know that, Bhim, of course, he survives, right? And whereas Sabine, But not about the Naga world. Yeah, no, I didn't know about that. So, Okay. so that was surprising. And then we also know that, that he's ultra strong. So this ties into that. And then the elixir, and then the blessings that he got down there. And also he's the son of the wind god, right? Oh, which who is fell on the rock. which is the same as Hanuman. Hanuman is also the son of the wind god. So apparently being the son of the wind god creates very powerful, strong beings, right? And I think that's another reason why he might have survived underwater as well, because being the son of the wind god, maybe that allows him to breathe underwater. Yeah, that was wild. That was very wild. And then, of course, I'm agitated again. Oh. I have a feeling I'm going to be agitated every episode. Every episode is going to be a trigger, There's which means I'm something going to be enlightened by the end, because I'm going to surrender and work through it all. Yeah. I'm agitated because what's the whole deal of not talking about it and just ignoring it? Oh, I think there's some deep wisdom in that. So you can see how the uncle is severely influencing this kid to be that way, right? So I'm questioning how bad he would have gotten
if it wasn't for the uncle, because the uncle is kind of reinforcing his bad behaviors, because he might have been naturally like selfish and prideful, and aggressive, and ambitious, right? But then you got the uncle saying that those qualities are incredible and amazing and encouraging them, right? Like telling him that, yeah, the Pandavas have all these qualities, but you know how to plot. We're going to teach you how to plot. So teaching him, to be very strategic and political, in a more devious sort of manner, right? So it's not about the kingdom. So we learned in previous episodes that the king needs to look out for the people, and he's for the people and the kingdom and the country, right? Whereas Duryodhana he's learning that it's all about me, which is the opposite. Why does he spend so much time with his uncle and not with his mother? He should be spending time with his lovely mother. Yeah, well, she's got and kick out the uncle. She's got a blindfold on, and his dad's blind. They don't get out much. So we know this is based on history, and everything happened the way that it was meant to happen. It's all a divine play. But at the same time, if things could have been different, do you think that Duryodhana should have been punished? Or do you think that the Pandavas were right to just keep it silent? Let us know what you think. Because from this point of view, let's finish this Patreon. I say punish him. Oh God. There's the piece for Bodhisattva. Because no spoilers, but I know how he turns out. So anything that you could do differently, do differently. Okay. Thank you for your support. We love you. Peace.